बीमारी को हम लोग इंडिया में सलमान खान जी की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। आप में से 90% लोगों को ये पता नहीं होगा कि दांतों में जब बहुत तेज झंझनाहट या बहुत ज्यादा जबड़ों में पेन होती है तो हमारे दिमाग में एक चीज फटाफट क्लिक होता है कि मुझे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या तो मसूड़ों में प्रॉब्लम हो गई या दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई। फटाफट डेंटिस्ट के पास जाते हैं और इतना पेन होता है कि किसी न किसी तरह से दांत को निकलवा दिया जाता है। और जब दांत निकलवा दिया जाता है उसके बाद भी जब ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है तब आपको लगता है कि मैंने दांत तो निकलवा दिए, मेरे प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हुए। आपको पता नहीं है कि एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, उस बीमारी को कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम। ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम होती है ये किसी भी एक तरफ होती है और वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ लोअर चीन से, जबड़ों से, और ऊपर तक जाती है और जाते हुए ये चीक के पूरे एरिया में यहाँ पे और आंखों के ऊपर तक आती है। ये जो पेन होता है इसके अंदर जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता है, ऐसा एक झंझनाहट भरा दर्द होता है और उसमें ऐसा हो जाता है कि इंसान का दिमाग, इंसान का शरीर, इंसान का मन एकदम से सुन्न हो जाता है। क्योंकि ये जो न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम होती है ये इतना पेनफुल और दर्दनाक होता तो बहुत कम समय के लिए है, सिर्फ 2 सेकंड से 2 मिनट के बीच में ही इसकी ड्यूरेशन रहती है, लेकिन उतने टाइम में ही इंसान जो है और जिंदगी और मौत के बीच में आ जाता है। ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम है ये फेशियल नर्व सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जो हमारी 5th क्रेनियल नर्व होती है जिसको कि हम ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं, ये नर्व जो है हमारे फेस में सेंसर का काम करता है। मतलब कि च्यूइंग हो गई, बाइटिंग हो गई, लाफिंग हो गई, ग्राइंडिंग हो गई, इन सब मूवमेंट को भी कंट्रोल करके रखती है। अब ये जो नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व ये क्या करती है कि फेस से लेकर के ब्रेन तक जो है वो सिग्नलिंग का काम या जो कुछ भी मोटर से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब काम को करने का, उसको अंजाम देने का काम करती है। कब मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, इन्फ्लेमेशन आ गई, जो माइलिन शीथ है, नसों के ऊपर जो एक प्रोटेक्शन का लेयर होता है वो लेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या किसी ब्लड वेसल्स के कॉन्टेक्ट में आ जाती है ये, तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये नर्व डैमेज होने लगती है। अब ये जो ट्राइजेमिनल नर्व पे दबाव पड़ता है या वो दब जाती है या इरिटेशन होता है या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है जिसके वजह से ये बीमारी एक्चुअल में क्रिएट होती है, तो बहुत सारे कारण हैं इसके, जिसमें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, आपने अगर टंग की पियर्सिंग कराई है तो वो हो सकता है, जेनेटिक कारण हो सकता है, कोई नर्व किसी कारण की वजह से अगर डैमेज हो गया है तो वो कारण हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, बोन्स में कोई डिफॉर्मिटीज आ गई हैं उसके वजह से हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि माइलिन शीथ जो होती है, जो प्रोटेक्शन का लेयर होता है नर्व के ऊपर, वो अगर घिस जाती है तब भी हो सकती है, या फिर विमेन्स जो है बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज करती हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है। ये जो पेन के अटैक आते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट होते हैं और उस ट्रिगर पॉइंट पे ही ये अटैक जो है वो आता है। और ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है उनको पता होता है उनका वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जिसकी वजह से उनको वो पेन स्टार्ट होता है। कुछ ट्रिगर पॉइंट अगर कहें कि बहुत कोल्ड आपने कुछ खा लिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, और या कोल्ड ड्रिंक हो गई या आइसक्रीम हो गई, ऐसी चीजें एकदम से आपने खाई तो प्रॉब्लम हो सकती है, या कोल्ड पानी से आपने फेस को बहुत वॉश कर लिया तब प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चबा रहे हैं च्युइंगम जैसी चीजें तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ग्राइंडिंग कर रहे हैं दांतों से, कुछ बड़ी चीज को आप दबा के ऐसे तोड़ रहे हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। पेन जो है 2 सेकंड से 2 मिनट के बीच में रह सकती है, एक दिन में 2 बार से लेकर 200 बार तक आ सकती है, और जब ये बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक ये रह जाती है, परसिस्ट करती है आपके शरीर में, तो फिर इसका जो आने का, जो अटैक आने का जो है वो ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है और स्ट्रोक की टाइमिंग्स भी बढ़ती जाती है। मान लीजिए अगर आपको 4 बार आ रहा है तो 8 बार आना शुरू हो जाता है, 2 सेकंड से वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे टाइमिंग्स भी उसकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ये प्रोलॉन्ग होता है, जैसे जैसे ये क्रॉनिक होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि बीमारी एपिसोडिक से होकर के कांस्टेंट की तरफ जाने लगता है। और कई लोगों को तो ये कंटिन्यूअस, बाद में जब बहुत समय हो जाता है तो उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में उनका पेन रहता ही रहता है। ये पेन इतना सीवियर होता है और इतना ज्यादा तकलीफदायक होता है
कि ऐसे टाइम में लोगों के दिमाग में बहुत सारे डिप्रेशन आते हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। इसीलिए इसको सुसाइड डिजीज भी कहते हैं या विडो मेकर डिजीज भी कहा जाता है। अगर नेचुरल रेमेडीज और नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अगर अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में आप चेंज करोगे तो उसको ठीक किया जा सकता है। जैसा कि आयुर्वेदा हमेशा ही कहता है कि आपका आहार और विहार दोनों का अगर सुधारा जाए तो आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और आयुर्वेदा में इसको अनंत बात की प्रॉब्लम कहा जाता है, मतलब बात की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसमें अगर कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखा जाए, जैसे कि योगा को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जो है लाया जाए, जैसे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया, भ्रामरी हो गया, ये अगर 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम को करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फर्क आएगा। दूसरा चीज, मेडिटेशन करें, 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप बैठिए, पहले 2 मिनट मेडिटेशन आपको करना है। तो लेंगे सांस, पूरा सांस पहले पेट फुला के भरिए और जब सांस छोड़िए तो 10 आप काउंट कीजिए। पहले 2 मिनट करेंगे तो ब्रेन आपका एकदम से, नर्व सारे शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं बिना किसी मसल्स रिलैक्सर मेडिसिन के। और उसके बाद आपने ओम की चैंटिंग करनी है। ओम की चैंटिंग आप 21 बार कर सकते हैं, आप 51 बार कर सकते हैं। और ये सुबह को भी करना है और शाम को भी करना है। आप देखोगे कि इससे आपके जो अटैक्स हैं ये इसका, उसमें आपको काफी ज्यादा फर्क आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ अपने डाइट में विटामिन B12, विटामिन B5, B6, B9 और विटामिन डी को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। मैग्नीशियम और मैग्नीज भी दोनों ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आज मैं आपको 2 रेमेडी भी बताने वाली हूँ, साथ में एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपने ठंडा और गर्म दोनों तरह का सिकाई करना है। तो मतलब कि ठंडा पानी ले लीजिए, गर्म पानी ले लीजिए, उससे सिकाई कीजिए। दूसरी चीज, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको लेना है कैस्टर ऑयल। आप कैस्टर ऑयल ले लीजिए और कैस्टर ऑयल लेकर आपको जिस तरफ पेन की शिकायत होती है, मतलब कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम जिस तरफ है, लेफ्ट या राइट, उस तरफ आपने नहीं करना है मसाज, आपने अपोजिट डायरेक्शन में मसाज करना है। अपोजिट डायरेक्शन में मसाज आपको कैसे करना है कि आपने एकदम कॉर्नर है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक सॉफ्ट सा एरिया आपको दिखेगा और यहाँ एक नर्व सी दिखेगी आपको। इस सॉफ्ट सी एरिया में आपने क्या करना है कि ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा के हल्के हल्के राउंड 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 1 मिनट तकरीबन इस तरह से मसाज करना है। उसी तरह फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर आपको मसाज करना है। उसके बाद आपने यहाँ से आकर फिर यहाँ पे ये जो कान का हमारा स्टार्ट होता है पॉइंट, इस पॉइंट को सीधा लाओगे तो यहाँ पे इस जगह पे एक हड्डी नजर आएगी और हड्डी के नीचे आपको सॉफ्ट पोर्शन दिखाई देगा। आपने यहाँ पे दबाव डालना है। इसी तरह से 100 ऐसे करके ऑयल लगा के करना है, बिना ऑयल का नहीं करना है। और उसके बाद कान का जो नीचे का पार्ट, हमारा ये पार्ट खत्म होता है, इस पार्ट को सीधा हाथ में लाओगे तो यहाँ पे, मतलब कि ये जो लिप्स है, एग्जैक्ट लिप्स के नीचे में ये कॉर्नर पे आप दबाओगे अगर आपको हल्का हल्का पेन भी महसूस होगा। तो पहला एक्सरसाइज तो आपने ये करना है। देखना आप करके मैंने कितने लोगों पे कराया है, उनको बहुत ज्यादा फर्क आया है, उनकी फ्रीक्वेंसी अटैक की बहुत कम हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस हाथ को इस शेप में लेना है, इस शेप में, और यहाँ कान के नीचे रखना है, इस तरह से कान के नीचे इस हाथ को यहाँ रखना है और उस तेल लगे हुए फेस पे ही इससे दबाव डालना है जोर से। और तीसरा एक्सरसाइज आपको करना है कि जो आपका ये होंठ है, इस होंठ को आपको, दोनों होंठ को अंदर ले जाना है, आंख को ऊपर करना, इस तरह से। ये आपने 5 से 10 बार करना है लगातार और रोज करना है। इससे आप देखोगे कि आपको काफी फर्क आएगा, करके देखिएगा और मुझे फीडबैक में भी बताइएगा। तो रेमेडी बताने जा रही हूँ। तो पहली चीज आपको करनी है कि 3 गार्लिक का क्लोव लेना है। इन 3 गार्लिक के फांक को 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में खूब अच्छे से काला करके पका लेना है। और पकाने के बाद हर रोज नाश्ता करने के बाद आपने ये तीनों क्लोव खा लेना है, ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। पहला रेमेडी ये हो गया। दूसरा छोटा रेमेडी बता रही हूँ। 1 चम्मच आपको लेना है तुलसी का रस, 1 चम्मच आपको लेना है पुदीना का रस और 1 चम्मच लेना है आपको अदरक का रस। इन तीनों को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब इसके अंदर में आपको डालना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल।
कैस्टर ऑयल के साथ मिला दिया। मिलाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, इसके अंदर में आधा जो है इसका ये डाल दीजिए और इसको पी लीजिए सुबह में नाश्ते के 1 घंटे के बाद। और उसी तरीके से रात में जो आपने बनाया उसका आधा मिक्सचर जो बचा हुआ है वो रात में सोने से पहले आपने उसको लेकर सोना है। और तीसरे रेमेडी में उसके लिए हमें चाहिए अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच, योगराज गगल आधा चम्मच, पीपली का पाउडर आधा चम्मच, जीरा का पाउडर आधा चम्मच और इलायची का पाउडर आधा चम्मच, सौंठ का पाउडर आधा चम्मच। इन सबको मिला लीजिए और मिलाने के बाद हर रोज दिन में खाना खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीजें अमेज़न पर इजीली अवेलेबल होती हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये स्ट्रेस को रिलीज करता है, कॉर्टिसोल को डिक्रीज करता है, साथ ही जो आमबात की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, नर्व में कंप्रेशन को कम करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, नर्वस डिसऑर्डर को ठीक करता है। 3-4 महीना जब लगातार आप करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो स्ट्रोक है, मतलब कि इसकी जो करंट जो आती है एकदम साई 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 इस तरह का जो पेन होता है उसमें धीरे धीरे रिडक्शन आनी शुरू हो जाएगी। और 6 महीना अगर करोगे और ऊपर वाले ने अगर चाहा तो आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। जो चीजें मैंने बताई हैं आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से बताई है, आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से जितनी चीजें सामग्री मैंने बताई है उन सब सामग्री को मिलाकर आपको बनाना है वो पाउडर। कैस्टर ऑयल यूज करना है, जो मसाज मैंने बताया है वो मसाज आपको यूज करना है, और एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। आप विश्वास करके इसको कीजिए और करने के बाद मुझे फीडबैक में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसको इस्तेमाल किया और उसके बाद आपको, आपके फैमिली में किसी को भी इस भयानक खतरनाक दर्द की अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक हुई कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे प्यार देने के लिए और मेरा वीडियो वॉच करने के लिए।